जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार हंगामा किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा और लगातार बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अगर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह भी दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। उनका आरोप यह है कि उनकी तो रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं 3 नवंबर को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है और इस नोटिफिकेशन को लेकर के भी अब शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। डोमिसाइल नीति की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती का दूसरा फेज अब जल्द से शुरू होने वाला है। खुद बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की तारीख की संभावनाएं जताई है, लेकिन अब बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और आज विकास भवन में अलग अलग जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार से डोमिसाइल को जारी रखने और कॉमर्स की सीटों को बढ़ाने की भी मांग पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट को लेकर के हंगामा हो रहा है और अब तो डोमिसाइल नीति को लेकर के भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में केवल 11 और 12 में कॉमर्स के शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं और अभी हमारे यहाँ 8053 पंचायत हैं जहाँ की जिसको अपग्रेड किया गया है, जहाँ की कॉमर्स के टीचर होने चाहिए और हमारे यहाँ एक कॉमर्स के 3 टीचर होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट हैं कॉमर्स में। मिसाइल बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि हम लोगों का नियुक्ति पहले 6th फेज में ही होना था, हुआ नहीं। फिर बोला गया कि आप लोग एस्टेट क्वालिफाई कीजिए तब आप लोगों की जॉब हो जाएगी 11-12 में कॉमर्स की, हुआ नहीं। उसके बाद बोला गया कि नहीं अब आप लोग बीपीएससी दीजिए और अपना कट ऑफ क्वालिफाई कीजिए, आप लोगों का जॉब हो जाएगा। हम लोग जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हैं सब हम लोग अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, उसके जी सर, और उसके बावजूद हम लोग अपने जॉब से वंचित हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए। प्रीतम, मॉर्निंग में खबर हमारे सामने आती है कि दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मांगे हैं कि उनका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है और अभी हमारे पास ये खबर सामने आती है कि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं उनको लेकर के डोमिसाइल नीति की बात सामने आ रही। इतना मतलब ये सुर्खियों में क्यों है, इतनी कन्फ्यूजन में क्यों है बीपीएससी? देखिए क्या है ना कि ये तो बिहार सरकार भी जानती है और बिहार के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि पटना में 10,000 के लायक भी प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है, मिलती है तो बहुत सिफारिश से मिलती है। शिक्षा विभाग का एक प्रेस नोट है और मैं कहूँगा कि इसे दिखाया जाए। ये प्रेस नोट है 10 अप्रैल 2023 का और सबसे नीचे जो है इसमें लिखा हुआ है दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। इसका जो पहला पेज है उसमें लिखा हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली। यहाँ पे जब इसका तीसरा कॉलम आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है आवेदक को भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये वही बिहार सरकार है, ये वही बिहार कैबिनेट है, ये वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनकी मंजूरी से ये सारी चीज़ हुई थी। 15 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब 2 हफ्ता बीत जाता है तो बिहार सरकार को इस बात की याद आती है कि डोमिसाइल हटा दें। उसके बाद डोमिसाइल हटाते हैं। उसके बाद जो बिहार सरकार के सबसे बड़े अधिकारी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला आ जाता और प्रक्रिया अटक जाती। ये मामले का एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई रोक लगाती तो उसका ये होता है कि बिहार सरकार के नियम बना सकती थी अगर उसी को इसका लाभ मिलेगा जो बिहार में 10 साल से रह रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीधे जो है डोमिसाइल हुआ और उसका परिणाम ये है, उसका गंभीर परिणाम ये है कि मुजफ्फरपुर में जो नियोजन हुआ है 1 to 5 में 70% जो है यूपी के लोग हैं। ये आंकड़ा आ रहा है, केवल एक जिले का ये आंकड़ा है कि 1 to 5 में 70% केवल यूपी के लोग हैं। जिस नौकरी के लिए लोग 4 साल से वेट कर रहे थे उनके हाथों में नौकरी नहीं रहती है और यूपी के लोग आते हैं, झारखंड के लोग आते हैं, नौकरी उठा के चले जाते हैं। अब जो सेकेंड फेज का जो विज्ञापन है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछा जाएगा ना, ये सरकार का ही है ना, ये सरकार का ही ना। देखिए भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी नागरिक होना चाहिए, ये सरकार का ही है। तो फिर सरकार को बताना चाहिए था ना कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आ गई थी 2 हफ्ते के अंदर कि उन्होंने ये नियम बदल दिया। अच्छा, डोमिसाइल अगर हटाए तो आप जो बाहरी राज्य के जो थे बच्चे उसके लिए 10% होना चाहिए था, 5% होना चाहिए था ताकि उनकी बात भी रह जाती। या फिर आप उसमें एक क्लाउज लगा सकते थे कि हम ये शिक्षक अभ्यर्थी का लाभ, परीक्षा का लाभ उनको ही मिलेगा बाहर के लोगों को जो बिहार में कम से कम 10 साल से रह रहे हो। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ओपन टू ऑल कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बच्चे आज पंजाब में राजमिस्त्री का काम करते हैं और बिहार में लोग आके नौकरी कर रहे हैं। तो ये अब जो 3 तारीख से जो संभावना जताई जा रही है कि ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख शुरू होगी, अब जो बिहार के बच्चे हैं उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं अब ये डोमिसाइल अगर इसमें भी नहीं हुआ तब तो उसके हाथ से नौकरी गई। ये मुद्दा जितना सरकार को आसान लग रहा था कि हमने 1,20,000 को नियुक्ति कर दी और लोगों ने उनको हाथों हाथ ले लिया,
ये मैसेज बिहार के घर घर तक पहुंचा है और पहुंच रहा है। ये सरकार की अपनी है कि उन्होंने बीपीएससी के सामने जो है पांच थानों की पुलिस बुला ली, लोग मार के डर से या फिर लोग पिटाई के डर से लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में वो बातें, और सरकार को इस बात को बताना पड़ेगा आगे कि कहाँ से ये उन्होंने क्या किया। अभ्यर्थियों तो ये कह रहे हैं कि वोट हम दे रहे हैं राज्य सरकार को, बहाली हो रही है जौनपुर, भदोही, बदायूं, बागपत और चंडीगढ़ के लोगों की। ऐसे थोड़ी चलेगा, नौकरी हमारी कोई और आएगा। नौकरी बेशक बिहार जो बाहर के लोगों को देना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए क्लॉज सरकार को बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। इस तरीके से ओपन टू ऑल कि हमारे बच्चे बाहर हो जाएं, ये केवल मुजफ्फरपुर का आंकड़ा है। वहाँ के जो स्थानीय अखबार हैं और बिहार का जो बड़ा अखबार है उसने इसको छापा है। यही तो लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आप इतना पाक साफ हैं तो मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों को कितने लोग आ गए। आप ये आंकड़ा जारी कर दीजिए ना कि 1 to 5 में, 9, 10th में, 11, 12 में कितने आ गए हैं, वो साफ आंकड़ा जारी कर दीजिए। अच्छा, सरकार को इस बात का आंकड़ा देना पड़ेगा। जब उस कोई आरटीआई फाइल करेगा तब सरकार को ये बात बताना पड़ेगा, तब लोगों के सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हुआ क्या था। तो ये एक मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा है कि हमारे यहाँ के बच्चे नौकरी की तलाश में हैं 4 साल से, 5 साल से। आपके पास कोई बीएड का कोई कॉलेज नहीं था, अब तो पिछले 4 सालों से उसकी प्रवेश परीक्षा हो रही है। लोगों ने हरियाणा में, चंडीगढ़ में और राजस्थान में जाके अपना डिग्री पूरी की है, लाखों रुपये खर्च किए थे, और जब नौकरी की बारी आई कोई और लेके चला गया। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है और हर घर में इस पर चर्चा हो रही है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमलावर है सरकार के ऊपर। आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार जीतनराम मांझी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति में बदलाव को लेकर के मांझी ने निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने साबित कर दिया कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने जेडीयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। तो फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट और इसमें डोमिसाइल नीति को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। अशोक जी, जीतनराम मांझी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अन्य राज्यों में अपने पीठ को स्ट्रांग करने के लिए नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति में छेड़छाड़ की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतनराम मांझी पॉलिटिशियन हैं और विपक्ष में हैं, तो स्वाभाविक है सरकार की उपलब्धियों की वो तारीफ तो करेंगे नहीं, लेकिन जीतनराम मांझी जी से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर सिर्फ बिहार में बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिले तो फिर दूसरे राज्यों में बिहार के लोग क्यों जाए नौकरी करने के लिए। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, वो सरकार ने जो नियम बनाया है, वो कहीं न कहीं सरकार ने ये महसूस किया कि अगर इस तरह के नियम नहीं बनाए जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया उसका फल ये निकला कि इतनी जल्दी परीक्षा हुई और इतना जल्दी रिजल्ट निकल गया। आज 1,70,000 के शिक्षकों का जो पद खाली है, लगभग 1,20,000 शिक्षकों का चयन हो चुका है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में और सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार नियुक्ति पत्र बांटेगी। राज्य सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानती है कि ओमान और दूसरे देशों से भी जो प्रवासी बिहारी हैं, भारतीय हैं, वो बिहार आएंगे नौकरी करने के लिए। कभी कहा जा सकता था कि बिहार से मजदूरों का पलायन ही नहीं, बिहार से मतलब पढ़े लिखे युवकों का पलायन होता था रोजगार के अभाव में। आज बिहार एक रोल मॉडल बना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े बिहार में भी दूसरे राज्यों के भी लोग अब नौकरी करने के लिए आएंगे। और लगभग आपने देखा कि लगभग 12,000 ऐसे लोग हैं जो बाहर से यहाँ आएंगे नौकरी करने के लिए 1,20,000 में। तो ये सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है और इसी को जीतनराम मांझी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सरकार को, इसी मुद्दे को लेकर। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार से मिलने के लिए जदयू के नेता आए थे उत्तर प्रदेश के, और उन लोगों ने फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश को चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया। फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश के चुनाव लड़ने की बात पहले से भी की जा रही है। जीतनराम मांझी ने जिस तरह इशारा किया है वो उसकी चर्चा बहुत पहले से है, लेकिन जीतनराम मांझी को ये मुद्दा मिला है कि
चूँकि उनको लगता है कि जदयू अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है, यानी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, इसलिए अन्य राज्यों के लोगों को भी अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को, ताकि ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार जो हैं सो अन्य राज्यों के भी हिमायती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है निशु कि जो प्रक्रिया पूरी की गई है, या जीतन राम मांझी ने जो सवाल उठाया, ये रिजल्ट निकलने के बाद जीतन राम मांझी क्यों सवाल उठा रहे हैं? जिस समय सरकार ने ये फैसला लिया था उसी समय उनको ये सवाल उठाना चाहिए, और उसको लेकर के विपक्ष अगर गंभीर है तो उसको सड़क पर आना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें सियासत है, और जीतन राम मांझी को लगता है कि 1,20,000 जिनकी नौकरी हुई है उससे ज़्यादा संख्या बेरोजगारों की है, वैसे ज़्यादा संख्या वैसे अभ्यर्थियों की है जिनको अभी मौका नहीं मिला है। जैसा कि आपने खुद कहा, दिव्यांगों का प्रदर्शन हो रहा, नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा था, STET अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा, तो उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार को उन 1,20,000 शिक्षकों जो बनने वाले हैं शिक्षक, उनके परिवार का वोट मिलेगा, तो उससे कहीं ज़्यादा वैसे लोग हैं जिनको अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई है, तो उनकी सहानुभूति का लाभ उन्हें मिल जाएगा। और इसीलिए सियासत जारी है, ये सियासत चलेगी, लोकसभा चुनाव तक तो चलना है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार सरकार की तारीफ भी की जानी चाहिए कि एक सीमित समय में उसने एक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और उस प्रक्रिया को मुकाम तक पहुँचाया है, और इसका फलाफल है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री खुद 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। लेकिन साथ ही साथ अशोक जी, अगर ये भी देखा जाए तो जीतन राम मांझी तो आरोप लगा ही रहे हैं, जीतन राम मांझी तो नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले जैसी इसमें बू आ रही है। खैर छोड़िए, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, विपक्ष में ही है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का भी आरोप जायज है, क्योंकि जिस तरीके का उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में अगर बात करें तो यूपी के लोग, झारखंड के लोग, बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पर सीट कवर कर रहे हैं। बाहर के राज्यों में तो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन बिहार में तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, जो सरकार नौकरी दे दे वही उनको मिल जाए। तो ऐसे में अगर वो सीट कवर होगी तो अभ्यर्थियों को दिक्कत तो होगी ना सर। लेकिन 1,20,000 जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वो भी तो उसी 1,20,000 पूरे बिहार के तो नहीं है सर। 12,000 हमने कहा ना लगभग, लेकिन 1 लाख ही अगर बिहार के उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है जिस BPSC ने एग्ज़ाम लिया है, तो अगर उनमें जो वंचित हैं अभी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनमें मेरिट नहीं है, लेकिन अगर उनमें मेरिट होता तो उस लिस्ट में उनका भी नाम होता। उनको फिर इंतज़ार कहिए करने के लिए, नवंबर में फिर राज्य सरकार का दावा है कि वो फिर विज्ञापन निकाल रही है। इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी से हो सकता है कि किसी को मतभेद हो सकता है कि उससे कुछ बिहारी लोगों को या छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बिहार सरकार के निर्णय को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अगर कहीं न कहीं बिहार सरकार तकनीकी रूप से कहीं अगर उनका कदम सही नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि न्यायालय है और उसमें जाएंगे जो अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि वो वंचित हुए हैं इस सेवा से, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे समय में चुनाव के तकरीबन कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है, और ऐसे में BPSC का शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर होना, एग्जाम होना और फिर से दोबारा एग्जाम होना, अभी 3 नवंबर से फिर से एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और ऐसे में डोमिसाइल्स नीति, राजनीति का पूरा गरमाना। विपक्ष का ये आरोप है कि चुनाव के मद्देनजर, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके मद्देनजर ये सारा एक्टिविटीज हो रहा है, तो क्या ये आरोप जायज नहीं है? ये आरोप अगर विपक्ष का है तो इसका मतलब क्या है? अपना वोट बढ़ाने के लिए, वोट की राजनीति के लिए क्या विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है क्या? दूसरी बात है कि राज्य सरकार अगर विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाती है तो इसमें हर्ज क्या है? विपक्ष को भी चाहिए कि अगर इसमें कोई खामियां हैं तो उस खामियों को उजागर करे। आम लोगों को अगर वो समझाने का प्रयास कर रही है कि राज्य सरकार का ये फैसला उनके हितों के खिलाफ है तो वो करे। राज्य सरकार तो रोक नहीं रही है, सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के न्यायालय तक विपक्ष को कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब ये कहा जा रहा था, ये आरोप लगाए जा रहे थे कि राज्य सरकार सही समय पर परीक्षा नहीं ले पाएगी, BPSC से परीक्षा लेने का मतलब है कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है, ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये राज्य सरकार जो है सो लोकसभा चुनाव तक इसे लटकाना चाहती है। लेकिन इन सारे आरोपों को सरकार ने एक तरह से खारिज कर दिया है और उसी का फल है कि
2 नवंबर को 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। सियासत चलेगी और सबको, विपक्ष को भी सियासत करने का अधिकार है, तो राज्य सरकार को भी अपना वोट बैंक बढ़ाने का अधिकार है और उसी का लाभ वो राज्य सरकार ले रही है। इसी बहाने कम से कम 1,20,000 वैसे अभ्यर्थियों का भविष्य तो संवर गया जो लंबे अरसे तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे और जो सड़कों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग लगातार राज्य सरकार से कर रहे थे।